अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर। मैं एक कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और डायबिटीज़ टेलीकेयर में एज अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को वेलकम कर रही हूँ जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और हमारे इस नए प्रोग्राम की शुरुआत में आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। इस प्रोग्राम को लाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियाबतीस के मरीज़ों की रहनुमाई करना नहीं है, बल्कि आपको वो तमाम मसलों के हल बताने हैं जो कि एक ज़ियाबतीस के मरीज़ को होते हैं। हम आपकी रहनुमाई उस सिलसिले में भी करेंगे कि ज़ियाबतीस से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। ये बात हमारे मरीज़ों को, हमारा एक आम आदमी को इस बात की इल्म नहीं होता कि क्या ज़ियाबतीस जैसे मरीज़ से बचाव भी मुमकिन है। तो बिल्कुल मुमकिन है, और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ हर इतवार की शाम 5 बजे मुझसे मिलेंगे और मेरे मेहमानों से मिलेंगे। हम मिलके आपको ज़ियाबतीस के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई भी देंगे, आपको बचाव के तरीके भी बताएंगे, और आप उनकी पेचीदगियों से किस तरीके से बच सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेगी। तो आज हमारा पहला प्रोग्राम है, और इस पहले प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों को डायबिटीज़ टेलीकेयर के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। डायबिटीज़ टेलीकेयर एक ऐसा इदारा है जिसकी बुनियाद मैंने रखी थी, और 2020 में, मई के महीने में 2020 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी। डायबिटीज़ टेलीकेयर क्या है और क्यों हमने इसकी बुनियाद रखी, और हम आपको क्यों कहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें। ये एक ऐसा इदारा है जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों की रहनुमाई भी करता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये होती है कि हमारे यहाँ मरीज़ अपने लिए टाइम नहीं निकालता, और उसको डॉक्टर से मिलने के लिए कभी मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है, कभी जो है वो बहुत अपना कामों में से मसरूफ़ियत में से टाइम निकालना पड़ता है। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर का मकसद है कि आप घर बैठे अपनी सहूलत से, अपने ऑफिस में बैठे, अपने घर में बैठे हमसे राब्ता मुमकिन बना सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको 24 घंटे मुकम्मल रहनुमाई देता है, और हमारा मकसद यही है कि हम एक आम आदमी के लिए डॉक्टर की रसाई को मुमकिन बना सकें। डायबिटीज़ टेलीकेयर आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप सिर्फ मोबाइल पे क्लिक करेंगे और अपने डायबिटोलॉजिस्ट और डायबिटीज़ से मुतालिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन तमाम डॉक्टर्स से सिर्फ अपने मोबाइल के ज़रिए उनसे मिल भी सकेंगे, उनसे मुकम्मल रहनुमाई भी ले सकेंगे, और अपनी तमाम परेशानियां जो ज़ियाबतीस की वजह से आप उसका शिकार हैं, तो उन तमाम चीज़ों का हल आपको मिनटों में मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत टाइम नहीं इंतज़ार करना पड़ता, अपने मसरूफ़ियत में से वक्त नहीं निकालना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप मुझसे डायबिटीज़ टेलीकेयर में मिल सकेंगे, और वहाँ से मुकम्मल रहनुमाई आप अपनी ज़ियाबतीस के मुतालिक ले सकेंगे। आज चूँकि हमारा पहला प्रोग्राम है, और मैं चाहती हूँ कि आपको एक ज़ियाबतीस के बारे में थोड़ा सा आपको एक इब्तिदा में बता दिया जाए कि ज़ियाबतीस क्या होती है, और हम एक थीम के ज़रिए चलते हैं। हम कहते हैं कि अपनी ज़ियाबतीस को समझें। हमारा अपने तमाम मरीज़ों से, और जो लोग भी हमें देख रहे हैं जिनके घर में डायबिटीज़ है, जिनके जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ज़ियाबतीस का शिकार देख रहे हैं, या हमारी वो हमला ख़वातीन जो कि ज़ियाबतीस प्रेगनेंसी के दौरान ज़ियाबतीस हो गई है, या हमारे जो नौजवान हैं जो वज़न की ज़्यादती की वजह से ज़ियाबतीस का शिकार हो गए हैं, या हमारे वो बूढ़े इंसान जो कि उम्र के बढ़ने की वजह से ज़ियाबतीस का शिकार हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में आपको, आज हमारा पहला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले हफ़्तों में इंशाल्लाह हम आपकी मुलाकात ज़ियाबतीस से मुतालिक जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं और क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो उनके माहिरीन से आप मेरे साथ मिल सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़ियाबतीस है क्या, किस बीमारी को हम कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता नहीं है, सिर्फ इतना पता होता है कि हमें शुगर हो गई है, या हमारे रिश्तेदार में किसी को शुगर है, या हमारे ख़ानदान में तो शुगर जो है वो एक मर्ज़ है। तो शुगर क्या मर्ज़ है और क्या होता है? तो देखें, जिस्म में शुगर का लेवल जब नॉर्मल से बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि भाई ज़ियाबतीस हो गई है। लेकिन इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका कि किस लेवल पे आके, हमारे यहाँ हर एक ज़ियाबतीस का मरीज़ या फिर जिनके ख़ानदान में ज़ियाबतीस होती है वो इस बात से ज़रूर परेशान होता है कि डॉक्टर साहब हमारा लेवल तो इतना है, क्या मुझे ज़ियाबतीस हो गई है?
मेरा लेवल तो इतना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फ्यूचर में ज़ियाबतीस हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ज़ियाबतीस के लेवल्स को जानें। आपको ये पता होना चाहिए कि खून में शुगर की सतह कब नॉर्मल है, कब हम कहते हैं कि भाई आप तो बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं, और कब हम कहते हैं कि नहीं भाई अब तो ज़ियाबतीस हो ही गई है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे हम जो है वो डायग्नोस करते हैं, ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो देखें, ज़ियाबतीस का जो डायग्नोसिस होती है, जो इसकी तशख़ीस होती है, वो इस तरीके से की जाती है कि हम खून के मुआयने करवाते हैं, खून में शुगर के मुआयने करवाते हैं, और उसके 3 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक तो हम वो टेस्ट करवाते हैं जो कि कहते हैं निहार मुँह शुगर देखी जाती है। एक हम कहते हैं कि खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर चेक करें ताकि हमें पता चले कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। और एक हम वो टेस्ट करवाते हैं जो कि हमें पिछले 3 महीने की आपकी शुगर की सतह को जांचने का मौका मिलता है और हमें ये पता चलता है कि आपकी शुगर कितनी पुरानी है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक आम आदमी जिनके घर में ज़ियाबतीस है, जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, या जिनको ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, या जिनका दिल का मर्ज़ है, या वो ख़वातीन जो पिछली प्रेगनेंसी में ज़ियाबतीस का शिकार रह चुकी हैं, या वो तमाम लोग जो इस वक्त मोटापे का शिकार हैं, या वो तमाम लोग जो इस वक्त फेफड़ों की बीमारी की वजह से मुसलसल किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे वो बहन भाई जो कि डिप्रेशन और मायूसी का शिकार होकर नींद ना आने की वजह से नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, आप वो तमाम लोग हैं जो कि ज़ियाबतीस के रिस्क पर हैं। और आप ये 3 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट अपना लाजमी कराएं ताकि इस चीज़ की जांच वक्त से पहले हो सके कि आप ज़ियाबतीस में किस लेवल पे खड़े हुए हैं। जी हाँ, ज़ियाबतीस को हम मज़ीद जांचने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आखिर वो कौन से लेवल्स होते हैं फास्टिंग के, रैंडम के और HbA1c के, वो कौन से टेस्ट होते हैं या कि क्या लेवल्स होते हैं कि जिनकी बेसिस पे हम कह देते हैं कि आपको ज़ियाबतीस हो गई है। और ये जानना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप एक हेल्दी इंसान हैं, आपकी शुगर जो है नॉर्मली कितनी होनी चाहिए ये बात आपको पता है, 90 to 110। अगर आपकी फास्टिंग शुगर यानी कि निहार मुँह शुगर अगर 90 से 110 के दरमियान है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी निहार मुँह की शुगर 110 से 125 तक है तो फिर आपने जो है वो आप कहते हैं कि बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं, ठीक है। और अगर आप 126 से क्रॉस कर गए अपने निहार मुँह की शुगर तो फिर आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तमाम लेवल्स को जानना, तमाम लेवल्स को याद रखना और नोट डाउन कर लें। अगर आप किसी भी तरीके से ज़ियाबतीस के रिस्क पे खड़े हुए हैं और आपकी फास्टिंग शुगर इन लेवल्स के दरमियान है तो आप उनको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाइए, डायबिटीज़ टेलीकेयर। आपको हमारा नंबर जो है वो यहाँ पर टिकर में चल रहा है, आप हमसे रब्ता कीजिए। बर वक्त रब्ता आपको ज़ियाबतीस से होने वाली तमाम पेचीदगियों से बचा सकता है। 2 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर कितनी होनी चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है कि 140 140 से कम अगर आपकी शुगर है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर अगर आपकी 140 से कम है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। 140 से 199 की शुगर है तो आप हाई अलर्ट हो जाएं कि अब आपको ज़ियाबतीस होने के चांसेस हैं, आप बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं। और अगर आपको 199 क्रॉस कर गया, 200 से ऊपर चली गई है तो आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं। तो तमाम मरीज़ों से गुजारिश है कि जब आप बॉर्डर लाइन पर आ जाएं तो अपने डॉक्टर, अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए। टेलीकेयर आपको दिन के किसी भी वक्त में ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आप हमसे किसी भी वक्त जो है वो रब्ता मुमकिन बना सकते हैं। अच्छा, एक टेस्ट जो हम करवाते हैं जिसके बारे में एक आम आदमी शायद नहीं जानता, वो होती है 3 महीने की शुगर देखना। वो एक खून का ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं HbA1c। उसके लेवल क्या होते हैं कि उसमें ये होता है कि आपका जो नॉर्मल लेवल है वो 5.7 से कम होना चाहिए। अगर आप 5.7 से 6.4 के दरमियान हैं तो आप हाई अलर्ट हो जाएं कि आपको ज़ियाबतीस होने का खतरा मुमकिन हो गया है। और अगर आप 6.5 से ज़्यादा पे खड़े हैं तो आपको ज़ियाबतीस हो गई है, यानी कि अब आपने जो है वो मेडिकेशंस लेनी है, अब आपने इलाज शुरू कर देना है। तो आज हमारे पहले प्रोग्राम का मकसद आपको ज़ियाबतीस के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आपको ये जान सकें और आप अपनी ज़ियाबतीस को बचा भी सकते हैं, और आप ज़ियाबतीस अगर आपको हो गई है तो आप होने वाली पेचीदगियों से भी बच सकते हैं। तमाम सवालात के जवाबात आप हमारे कमेंट्स में दे सकते हैं ताकि हम आने वाले शो में जो भी प्रोग्राम्स लेकर आएंगे आपकी क्वेरीज़ को, आपके तमाम सवालों के जवाबात देने की भरपूर कोशिश करेंगे।
हमारे साथ रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये वाला प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहिएगा। हमें ज़रूर देखिएगा हर इतवार की शाम 5 बजे डायबिटीज़ इनसाइट में। थैंक यू।